कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि पता ही है कि आज का जो विषय है वो श्रृंगार पर है, लेकिन गर्मियों में कैसे हम श्रृंगार करें या ये कहें कि ऐसा श्रृंगार करें जिससे हम खूबसूरत भी दिखें और गर्मी भी थोड़ी कम लगे। जी हाँ, खासकर वस्त्र कहना चाहिए कि जो कपड़े का है विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और आजकल शादियों का भी मौसम चल रहा है, तो ऐसे समय में वस्त्रों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। खासकर मेकअप अगर आप जो कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे श्रृंगार की अगर हम बात करें तो नारी और श्रृंगार देखकर मानव का दिल डोले, सुंदर से बदन पर जब वो पहनी हो ये चीजें, फिर हंसते हुए चेहरे से मानो झड़ रहे हो फूल, इसलिए सब कहते हैं नारी तू है बहुत अनमोल। जी हाँ, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके, आंखों में काजल, गले में कहना चाहिए कि हाथों में कंगन और बाजूबंद, उंगलियों में अंगूठी, ये जो श्रृंगार है इसे कहना ये भी है कि महिलाओं को बहुत ही आकर्षित करती है और इससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, और साथ ही ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। La 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 la
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सौदागर फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज थी, रविंद्र जैन का गीत और संगीत था। और इस गीत में मुख्य भूमिका में थी पद्मा खन्ना और इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन और नूतन। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना सवरना सब व्यर्थ है जब तक तेरी नजर ना हम पर पड़े। तू ठहरा बावला पिया, तुझे ध्यान ना कुछ भी होए। तेरे नाम की माथे पे बिंदिया सजाई, हाथों में मेहंदी, तेरे खातिर छोड़ा सबको, अब सब जग अनजाना होए। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि सजना सवरना या अर्थ अलंकृत या सज्जित होना, सजना सुधरे रूप में आना, सुधरना, सावारा जाना, बनकर अच्छी या ठीक दशा को प्राप्त होना अथवा सुंदर रूप में आना। तो इन्होंने जो है इसके कई पर्यायवाची शब्द जो लिखकर भेजे हैं। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि ज्यादातर शादियां गर्मी के दिन में ही होती थीं। एक पखवाड़े पहले मेहमान आ जाते थे, खाना पीना अतिथि सत्कार सभी गर्मजोशी और खुशी पूर्वक किया जाता था। हम सभी साड़ियां गहने जेवर से लदे इन शादियों को थोड़ी दिक्कत झेलते हुए खूब एंजॉय करते थे। पर गर्मी का ऐसा असर होता था, याद नहीं आता है। शादी ज्यादातर खुले आंगन, छत, पंडाल, अतिथियों को रहने के लिए खुले बगीचे और मैदान में लगते थे। अब सभी होटलों में होने लगी है। खुले में होने का चांस कम हो गया है, क्योंकि अब खुले मैदान, बगीचे, पेड़ ही कहाँ हैं जो लोग करें। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने रखा भी है तो इतने महंगे हैं कि सभी की पहुंच के बाहर हैं। निश्चित प्रकृति का भी मिजाज बदला है, गर्मी के तेवर बढ़ा है, पर हमने भी अपने आप को काफी बदल लिया है। इन कृत्रिम संसाधनों के आदी हो गए हैं। एसी, कूलर, हमने अपने नेचुरल लाइफ को खो दिया है और इन सभी की कमी होते हैं। हम हैं हाय तौबा मचाने लगते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने। पहले के समय जो गर्मियों में शादियां हुआ करता था, जो उसके बारे में इन्होंने बात की है। और इन्होंने वाकई सही कहा कि उस समय जो गर्मी में शादी होते थे, उस समय भी ये था कि जब पेड़ के नीचे आंगन में जब बिछाया जाता था, और वैसे शादियों में जो उत्साह होता है उससे कई बार तो हमें गर्मी भी नहीं लगती। और भी चीज़ें हैं, और भी आप सबकी बातें हैं, आपके मैसेज जो है, संदेश जो है हम तक पहुंच गए हैं। लेकिन पहले आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने। ओ रसिया मन बसिया, तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने। ओ सजनी सुख रजनी, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। सजनी सुख रजनी, जरा नैन मिला ले, लगी दिल की बुझा ले। तेरे संग संग कोई आए, तेरा रूप सहा नहीं जाए। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे
कहे सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं। मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, जिया मार मार तुझे चाहूं। तेरे गम में बसा मुझे आए। तीखा तीखा गजरा लगाया तुमने, काहे को जादू जगाया तुमने। ओ सजनी सुख रजनी, ओ रसिया मन बसिया, ओ सजनी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दो दिल फिल्म का गीत था और आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। कैफी आज़मी की रचना थी और हेमंत कुमार का संगीत। आप सभी ने तो जो अभिनेता और अभिनेत्री का नाम भी बताया है, विश्वजीत और राजश्री इस फिल्म में मुख्य भूमिका पे थे। वहीं एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजने संवरने को लेकर ना जाने कितनी उपमाएं और उदाहरण हैं। किसी की सुंदरता कमल के पत्ते सी या फिर गुलाब की कली जैसी दिखती है, मगर असल सुंदरता का निहित सादगी में ही छिपा है। सादगी में सुख और सुख देती सुंदरता के पास एक अव्यक्त अनुभूति है। सादगी में जो अनुभूति छिपी है, वहाँ तमाम उपमाएं छिपी पीछे हो जाती हैं। मौसम कोई भी हो, मैं जब भी किसी शादी समारोह में जाती हूँ तो बहुत सादा तरीके से जाती हूँ। मुझे बहुत सजना संवरना हमेशा से एक झंझट लगता है। असल सुंदरता तो आपके अंदर से प्रकट होनी चाहिए। वास्तविक सौंदर्य वही है। बात तो बखूबी आपने कही, वाकई। और रही बात सादा तरीके से रहने की, तो वाकई सादगी भी में एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है। वही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मौसम का आलम यह है कि कल हमारे शहर में 44.5 था तापमान। अब ऐसे में कहाँ जाने का मन होगा। वैसे अभी परिवार या जान पहचान में कहीं शादी का निमंत्रण नहीं आया, इसलिए भारी साड़ी ज्वेलरी मेकअप सभी से राहत है। चलिए, आप तो बच गए। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना संवरना इंसान का स्वाभाविक गुण है, लेकिन ये गुण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। कोई भी सजता संवरता है ही इसीलिए है कि उसकी तारीफ हो, और तारीफ करने वाला उसकी भौतिक स्थिति के अनुसार ही तारीफ करता है, जो कि अस्थायी होती है। लेकिन वास्तविक रूप से आपकी परवाह करने वाला आपकी परिस्थिति देखता, न आपकी भौतिक स्थिति। जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, उसी दिन आईने की हार हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, आपने लाइनें भी लिखी है। वैसे सादगी की आपने बात कही तो बिल्कुल सही बात है। और रही बात महिलाओं की, तो भाई महिलाओं में तो होता ही है, लेकिन तारीफ तो हर कोई सुनना पसंद करता है ना। फिलहाल गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपको पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। बाजे पाए
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। छलिया फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, कमर जलालाबादी का गीत और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे नूतन राज कपूर। जी हाँ, और हमारे कुछ श्रोता हैं जो आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। एक श्रोता ने जो है वो गर्मी के समय जो घटना हुई थी उनके साथ एक जो उन्होंने अपना अनुभव लिख भेजा है। वो लिखते हैं कि पिछले साल रिश्तेदारी में शादी थी। सबसे पहले पता लगाया कि शादी कैसे कर रहे हैं, पता चला बैंक्वेट हॉल और साथ में खुला लॉन भी है। हमारे साथ छोटा बच्चा भी था। हम चले गए हॉल से लेकर बाहर तक। जुलाई का महीना, गर्मी, बाहर इतनी भीड़, बच्चे रोने लगे। रिसेप्शन का मजा ही किरकिरा होने लगा। बच्चों को लेकर बाहर सड़क पर खड़ा रहना पड़ा क्योंकि वह भीतर जाने के नाम से चिल्लाने लगता था। गर्मी की वजह से कुछ बच्चों के कपड़े तक हमने खोल दिए, सिर्फ वो बनियान और पैंट में रहे। सभी लोग परेशान थे। लॉन भी छोटा था तो खाने के स्टॉल पर भी बेहद धक्का मुक्की। किसी तरह हमने आधे घंटे काटे, घर को लौटे, कान पकड़ा, अगर इस तरह की शादी होगी तो हम वहां नहीं जाएंगे, बुरा लगे या भला। आगे पीछे जाकर न्योता का खाना पूर्ति कर दिया जाएगा। ऐसी जगह की शादियों में भी जाने से कतराती हूँ, आगे पीछे जाकर शामिल हो जाती हूँ क्योंकि इस तरह की शादी में जाने का अनुभव कटु हो जाता है। भाई बात तो सही है कि वैसे तो जब भीड़ भाड़ वाली जगह हो और ऐसे छोटी जगहों पर हो और खासकर गर्मी का मौसम हो तो वाकई बच्चे सबसे पहले परेशान होते हैं। तो जिन्होंने अरेंजमेंट किया है वो भी इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो शादी जो है वो अच्छी तरह से निपट सकती है। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे श्रृंगार की, और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि सजना सवरना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हर कोई अपनी संतुष्टि और दूसरों की नज़र में आने के लिए सजना सवरना चाहते हैं। हर व्यक्ति को कुछ लोगों के सामने स्वयं को अच्छे व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत करना हो तो अच्छे पहनावे और कुछ हद तक सजने संवरने की आवश्यकता होती है, जिससे आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास पैदा होता है। सजने संवरने खासकर कहा जाए तो सलीके से रहन सहन और मर्यादापूर्ण व्यवहार जो होता है, सब सजते संवरते वो हम उनके पास होते। आकाश, अच्छा, उन्होंने कविता लिखी है कि जब सजते संवरते हो वो हम उनके पास होते, आकाश उस हुस्न के चांद का हम आईना होते। क्या बात है, बहुत प्यारी कविता। और वहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सजना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता, सजने में महिलाओं का एकाधिकार खत्म सा हो गया है, अब पुरुष भी पीछे नहीं। बात तो बिल्कुल सही है। खास त्योहार और शादी ब्याह में तो थीम के अनुसार कपड़े पहने जाने लगे हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ तो पारिवारिक किट्टी और खानों के थीम के अनुसार ही कपड़े पहने जाते हैं। सजना संवरना आपके व्यक्तित्व को निखारता है। बिल्कुल सही बात। और वाकई सजना संवरना बोलना चाहिए कला भी है। इसीलिए तो बात हम कर रहे हैं कि भाई गर्मी के समय कैसे आप सजे सवरे कि आप अच्छे भी दिखें, आपका व्यक्तित्व भी दिखे। और खासकर अगर हम बात करें गर्मियों की तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, हल्के रंग के कपड़े होते हैं और लाइट जो मेकअप होता है। और आप इस दौरान अगर गजरा अगर लगाना आप पसंद करते हैं, फूल जो लगाना अगर आप पसंद करते हैं, तो जो मोगरे के फूल आते हैं उससे हल्की हल्की खुशबू भी, सुगंध भी आती है, तो इस दौरान आप ताजगी महसूस करते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयार होकर जाते हैं तो आपको भी परेशानी नहीं होगी और आप दिखेंगे भी सुंदर। बिल्कुल। और रही बात पुरुषों की, तो हम इस गीत के बाद पुरुषों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किनकी है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। खन के कंगना बिंदिया हंसे, खन के कंगना बिंदिया हंसे, आएंगे सजना हमरे अंगना, खन के कंगना बिंदिया हंसे।
सही जवाब भेजा है आप सभी ने। डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था एस डी बर्मन का। मुख्य भूमिका में थे मनोज कुमार, वैजंती माला और हेलन। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मुझे मेकअप करना या ज़रूरत से ज़्यादा सजना संवरना ज़रा भी पसंद नहीं है। हाँ, मेरा पहनावा हमेशा डिसेंट रहता है, यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मैंने मेकअप नहीं किया था। मेरी यही अदा दुल्हन को भी भा गई थी। तो हम बात कर रहे थे पुरुषों की कपड़े की या उनके मेकअप की। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि वाकई जो होता है कि वो सूती वस्त्र की अगर हम बात करें या सूती कपड़ों की हम बात करें तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो आरामदायक तो होते हैं और ये पुरुषों पर भी लागू है। इसी तरह जो अगर आपको कुछ भारी अगर आपको पहनना भी है तो भी ऐसे कपड़े आते हैं, सॉफ्ट कपड़े होते हैं जो गर्मियों में आपको आरामदायक महसूस करवाते हैं, वैसे कपड़े पहने जा सकते हैं। साथ ही आप जो जूते आप पहन रहे हैं वो जूतों की जगह आप चप्पल पहन लें या सैंडल पहन लें जिससे कंफर्ट रहे चलने में भी। तो इस तरह की चीज़ें करके आप परफ्यूम लगा सकते हैं, आप इत्र लगा सकते हैं जिससे हल्की हल्की खुशबू भी आती रहे और आप तरोताज़ा महसूस करते रहें। तो ये तो बात हुई पुरुषों की, क्योंकि हम इसके पहले जब हम बात कर रहे थे महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, वहीं हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें जो हैं वो लिख भेजी हैं। वो लिखते हैं कि सजने संवरने का गुण ये लड़कियों में शायद जन्मजात होता है। अरे वाह तभी तो वे बचपन में माँ की साड़ियाँ बहुत पहनती हैं, बिंदी काजल लगाती हैं, लेकिन विवाह पश्चात महिलाओं के लिए श्रृंगार का महत्व बढ़ जाता है। 16 श्रृंगार न सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि ये सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन अभी गर्मियों की शादियों में भारी कपड़े, ज्वेलरी, श्रृंगार, इन सब से बहुत जो है महिलाओं को परेशानी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है और बड़ों के सामने सर पर साड़ी रखना ज़रूरी है। तो भाई खासकर महिलाओं में इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। जहाँ ये प्रथा होती है वहाँ पर तो वाकई परेशानी वाली बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और वही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना संवरना तो सभी को बहुत पसंद होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, परंतु गर्मी में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आरामदायक सूती साड़ी और हल्के फुल्के आभूषण, लिपस्टिक, बस हो गया। बात तो बिल्कुल सही है। और वही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता, फिर वो पुरुष हो या महिला। और बात गर्मियों में हो रही शादियों की है तो पुराने ज़माने में तो बारात 2 दिन रुकती थी। बारातियों को रात रुकने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में व्यवस्था की जाती थी। रात को घर के खुले आंगन में बने मंडप के अंदर फेरे होते थे। सवेरे विदाई की रस्म निभाने के साथ बारात वापस लौटती थी। उस समय शादी जो है सादगी के साथ मनमोहक वातावरण में हुआ करती थी, जबकि आज के माहौल में शादी ब्याह का खेल एक दिन का हो गया है। एयर कंडीशन होटल या पार्टी प्लॉट में होने लगे हैं, देखा देखी के साथ दिखावा ज़्यादा हो गया है। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि पुराने विज्ञापन की तरह मेरी साड़ी तेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद क्यों। और इन्होंने आगे लिखा है कि 42 डिग्री तापमान के साथ भरा गरम गरम नमस्कार। तो भाई इन्होंने जहाँ की बात की कि वाकई गर्मा गर्म नमस्कार, तो भाई आपको भी नमस्कार। और एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना संवरना है हर एक को पसंद होता है। स्मार्ट दिखना, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना, आनंदित होकर जीना, ये सारे मकसद सजने संवरने से सफल होते हैं। इंसान घर को डेकोरेट करता है, अपनी गांव या शहर को सुशोभित करता है। सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी या लकड़ी से बने ईश्वर को भी हर तरह से सजाता है। इतना ही नहीं, हमारे प्रिय मूक साथी कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, हाथी, घोड़े, इनको भी हर तरीके से सजाया जाता है। सुखमय जीवन जीने का कितना सुंदर तरीका है ये। और आगे इन्होंने तहे दिल से शुक्रिया कहा है, तो आपको भी धन्यवाद। और भी बहुत सी बातें हैं, हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे प्यारा सा गीत। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी है, आप फिल्म का नाम भी बता सकते हैं।
कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, उड़ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, कुड़ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। किस्मत फिल्म का गीत था। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ थी। एस.एच. बिहारी का गीत और ओ.पी. नैयर का संगीत। और कुछ श्रोताओं ने कलाकार भी पहचान लिए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बबीता कपूर और विश्वजीत। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना सवरना हर इंसान को अच्छा लगता है, पर मेकअप ऐसा ना हो जिससे हम सहज ही ना हो। पर अभी गर्मी में तो लाइट मेकअप ही सही रहता है। दुल्हन का भी मेकअप ऐसा हो कि उसे इतनी देर बैठने में भी दिक्कत ना हो। और ज़्यादा मेकअप से किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम भी होती है, तो सोच समझकर मेकअप करें। वैसे मुझे तो सादगी ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सबसे अच्छा मेकअप है। बात तो बिल्कुल सही है कि एक प्यारी सी स्माइल अगर हो तो फिर मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। और इन्होंने जो बात कही है कि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मियों में निकलने से पहले हम सनस्क्रीन लगा कर निकलते हैं और मेकअप करने से पहले भी सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हाँ, गर्मियों में सजना संवरना पुरुष और महिला सब चाहते हैं, मगर पिछले वर्ष एक जानकार की शादी में दूल्हे के पिता और माता ब्यूटी पार्लर से सज धज एसी गाड़ी से विवाह स्थल पहुंचे। तेज गर्मी बारात में नाचते हुए चेहरे पर गोरा दिखने लगाया रसायन और महिलाओं की आंखों से गिरा काजल टपकता हुआ गालों तक पहुंच गया। रुमाल से सफाई करते ही चेहरे की असली चमक रंग बिरंगी दिखने लगी। फिर तो कटाक्ष करते मजाक किया, वाह दोनों कमाल के दिख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स तो बनता है। वो शर्मा गए। तो भाई कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। वही हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि ज़्यादातर पुरुषों का सिर्फ मुंह को थोड़ा सा साफ करना, बालों को ठीक करना और जो कपड़े मिल जाए उनको पहनकर चल देना, बस यही एक पुरुषों का काम है। ज़्यादा फैशन पर ध्यान कम देते हैं। आप क्या मानते हैं भाई? आप क्या मानते हैं? आप जवाब दीजिए। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सजना संवरना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हर कोई अपनी संतुष्टि और दूसरों की नज़र में आने के लिए सजना संवरना चाहते हैं। और भी बात इन्होंने आगे लिखी है और बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि हर व्यक्ति को कुछ लोगों के सामने स्वयं को अच्छे व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत करना हो तो अच्छे पहनावे और कुछ हद तक सजने संवरने की आवश्यकता होती है, जिससे आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास पैदा होता है। सजने संवरने खासकर कहा जाए तो सलीके से रहन सहन और मर्यादापूर्ण व्यवहार जो होता है वो ज़रूरी है। बात तो बिल्कुल सही है। और भी हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बातें हम तक लिख भेजी हैं। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि प्राचीन समय से लेकर आज तक स्त्रियों और पुरुषों का रुझान खुद को यथासंभव सजा सवार कर रखने की ओर रहा है। मेरे विचार से सजना संवरना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि साफ सुथरी देहरी सजी संवरी मेहरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सिर से पांव तक सौंदर्य प्रसाधनों से रंगे हुए हों। सजने संवरने से मेरा अभिप्राय सलीके से रहन सहन, शरीर स्वच्छ हो, बालों में कंघी की हो, स्वच्छ वस्त्र स्वच्छ हो, फटे हुए ना हो, मर्यादापूर्ण हो, व्यवहार में सलीका हो, जिसे देखकर दिल कह उठे इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। वे कत्ल भी करते हैं मगर हाथ में तलवार तक नहीं। क्या बात है। चलिए आपकी इस पंक्तियों के साथ ही अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया है। आवाज़ें पहचानिए, साथ में कलाकार भी।
बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। छोटे माता पिता, छोटे माता पिता, छोटा वो बालापन, खेली मैं जिसके संग पूरे 16 सावन, देखे तन और मन, देखे तन और मन, मैं मनाऊं सजन, तेरी बाहों में हूँ मेरा जीवन मरण, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हरे कांच की चूड़ियां फिल्म का गीत था। आशा भोसले की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे विश्वजीत। और एक श्रोता है वो जो लिखते हैं कि गर्मी में होने वाली शादियां बहुत खर्चीली होती हैं। मेहमानों को ठहराने की समस्या, मेहमानों के लिए छायादार व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना गर्मी के मौसम में बड़ा कठिन होता है। सूरज की आग उगलती गर्मी में सारी व्यवस्थाएं हाँप जाती हैं। बात तो बिल्कुल सही है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि महावर लगाने की रीति तो आज भी प्रचलित है, विशेषकर त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर। इनसे नाखून और पैरों के तलवे तो रचाए ही जाते थे, साथ ही इसे होठों पर लगाकर आधुनिक लिपस्टिक का काम भी लिया जाता था। होठों पर महावर लगाकर छिड़क देने की अत्यंत मनमोहक पांडुता का आभास मिलता था। इन्होंने और मतलब श्रृंगार के बारे में जो इन्होंने जो लिखा है, काफ़ी विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है कि मुंह को सुगंधित रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही तांबुल या पान खाते थे। राजाओं की परिचारिकाओं में तांबुल वाहिनी का अपना विशेष स्थान था। वहीं ये लिखते हैं कि अर्गजा एक प्रकार का लेप है जिसे केसर, चंदन, कपूर आदि मिलाकर बनाते थे। आधुनिक इत्र या सेंट की तरह शरीर को सुगंधित करने के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। आंखों में काजल या अंजन का प्रयोग व्यापक रूप से होता था। मूर्ति कला में बहुधा शलाका से अंजन लगाती हुई नारी का चित्रण हुआ है। आभूषणों की तो अनंत परंपरा थी जिसे नर नारी दोनों ही धारण करते थे। मध्यकाल में तो आभूषणों का प्रयोग इतना बढ़ा कि शरीर का शायद कोई भाग बचा हो जहां गहने ना पहने जाते हों। आजकल की तरह प्राचीन भारत में भी हथेली और नाखूनों को मेहंदी से लाल करने का आम रिवाज था। तो भाई इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि सजना संवरना और सजना
लुभाना या महफिल में जाकर अपना एक अलग अंदाज रखना महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी भाता है। फुहड़ता से किया श्रृंगार हंसी का साधन बन जाता है और आत्मविश्वास से भरपूर सादगी सौंदर्य के साथ अदब रखती है। मैंने कभी मेकअप नहीं किया। हाँ, एक समय था जब लंबे नाखून, नेल पॉलिश के साथ और हल्की सी लिपस्टिक का शौक था। अब वह भी नहीं रहा। सूती साड़ी, कलफ, प्रेस की हुई गर्मी की शाम, भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू, बस क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और चलिए तो गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपको बताना है कि गीत किस फिल्म से लिया है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं, साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बताइए।
सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दो रास्ते फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का के बोल और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। राजेश खन्ना और मुमताज़ पर ये गीत फिल्माया गया था। भाई हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सजना सवरना मुझे आता ही नहीं भाई, हम प्लेयर हैं, बस सिंपल कंघी की और ट्रैक सूट पे डाला, फिर सिंपल सूट डाला और निकल गए, बस यही जिंदगी रही। वहीं हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुरुषों औरतों की सजने संवरने में अंतर है। पुरुष एक ही कपड़े पहन के दूसरी शादी में जा सकते हैं, पर हम औरतें अगर एक शादी में जो कपड़ा पहन ली वो दूसरी शादी में नहीं पहन के जा सकती। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो वाकई अलग करती हैं पुरुषों से औरतों को या महिलाओं को। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी है आपके जो चांद जैसे जो मुखड़े हैं, बोलना चाहिए प्यारे प्यारे से मुखड़े हैं आप सभी के, उसमें जो एक श्रोता ने लिखा था कि मुस्कान होनी चाहिए, तो बिल्कुल मुस्कान लिए अगर आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपको ये सुनवाते हैं गीत, आपसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यसुदास की आवाज़ थी। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।